और ना कहा ना जाई, हाँ और ना के बीच में सतगुरु रहा समाई। अगर कोई महात्मा है जिसको परमात्मा, जिसने परमात्मा को अनुभव किया है, उसके पास जाके कोई कहे कि महात्मा तूने देख लिया परमात्मा को, मुझे भी दिखा, बोल हाँ तूने देखा, तो कहता हाँ कहूँ तो है नहीं। अगर मैं हाँ कहूँ और तू कहे कि अभी दिखा, तो भैया नहीं है, जा घर जा। हाँ कहूँ तो है नहीं और ना कहा ना जाई। अब मैं कैसे ना भी बोलूं, क्योंकि अनुभव हुआ है, पता है परमात्मा क्या चीज है, बोध हो गया, अब ना कैसे बोलूं। अब हाँ और ना के बीच में साहिब रहा समाई। अब बीच में क्या है हाँ और ना के, वो है विश्वास। अगर तुम्हें विश्वास है कि हाँ अनुभव हुआ है किसी महात्मा को, आओ बैठो, उससे ज्ञान समझो और जो उसने किया वो तुम भी कर लो। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो भाई कहीं और जाओ, किसी और महात्मा के पास चले जाओ। लेकिन हाँ और ना के बीच में विश्वास रूप में साहिब रहा समाई। इसी को बोला कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं वहां नहीं हूं जहां तुम खोज रहे हो। जप में खोज रहे, तप में खोज रहे, पिंड में खोज रहे, ब्रह्मांड में खोज रहे, त्रिकुटी में खोज रहे, ब्रह्म भंवर गुफा में खोज रहे, सांसों में खोज रहे, प्राणों में खोज रहे। इसमें मिलने वाला नहीं हूं, लेकिन हूं बिल्कुल पास में। मुझको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब एड्रेस भी बता रहे हैं। एड्रेस क्या बता रहे हैं? अदर द्वीप कहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योत स्वरूपी अलग निरंजन धरता ध्यान हमारा। अगर मुझे खोजना है तो अधर द्वीप का ज्ञान ले ले भाई। इस द्वीप का ज्ञान छोड़, इस तीन लोक का ज्ञान छोड़। तीन लोक है देह में रोम रोम में धाम, और बिन सतगुरु पावे नहीं सार शब्द निज नाम। सच्चा शब्द सच्चा निज नाम तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम इस शरीर को, इन 52 अक्षरों को, इन अजपा जाप को, इन अनहद नाद को छोड़ने को तैयार नहीं हो जाते, जब तक वो तुम्हें नहीं मिलेगा। यानी कि तुम्हें मीठे का आभास तभी होगा, चीनी का स्वाद तभी होगा, जब नमक की डलियां जो मुंह में ठूस रखी है तुमने, उनको थूको और कुल्ला करके तब चीनी का स्वाद लो, तब पता लगेगा। नहीं तो दुनिया भर का नमक डाल दिया मुंह में और उसके बाद मुट्ठी भर चीनी लेके कहते हो कि मीठी नहीं है। मीठी कहां से होगी? क्योंकि तुमने नमक डाल रखा है मुंह में। जब तक वो नहीं थूकोगे, जब तक तुम्हें मिठास नहीं मिलेगा। इसीलिए बोल दिया एक छुड़ाए नमक छुड़ाए, और एक लगाए गुड़ लगाए, फिर आएगा स्वाद। तो साहब कह दिया कि बिन देखे वा देश की और बात करे सो कूर। आप खारी खात है और बेचत फिरे कपूर। खुद कभी सतलोक गए नहीं, किसी भी महात्मा को पूछ लो, महात्मा जी आप सतलोक गए हो क्या? जो सतलोक करते हैं ज्यादा, आप गए सतलोक कभी? अगर वो सच्चा बंदा होगा तो मना कर देगा कि नहीं मैं नहीं गया, और झूठा होगा तो क्या कहेगा मैं तो रहता ही सतलोक में, मैं तो सत्संग करने के लिए आ जाता हूँ, यहाँ पे रहता तो मैं वहीं हूँ। ऐसे भी मूर्ख बनाने वाले हैं, लेकिन उन लोग को परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा के नाम पे जो झूठ बोलेगा वो भूल जाओगे, पर उसको नकली कड़ीहार बोला है। उसके लिए कहते हैं नरकों में पतीले इंतजार कर रहे हैं, तेल के उबलते हुए तेल के पतीले इंतजार कर रहे हैं, उसको नरक में डाला जाएगा, पकोड़े बनाए जाएंगे उसके। अब कोई नरक में पतीले नहीं लगे हुए हैं, वो पतीले कहाँ लगे हैं? माँ के गर्भ में। ये है वो पतीला जिसमें पकोड़ा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? जैसे आपने देखा होगा जब आप पकोड़े बनाते हो तो आलू प्याज के पकोड़े जब बेसन में घोल देते हो, उसको पानी डाल के जब उठाते हो तो देखो कैसे होते हैं, गीले गीले से। जैसे गीले गीले पकोड़े उठाए गीला होता है, और जैसे तेल में डाला उबले उनमें क्या हो जाता है? फिर एकदम पक्का हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो इस भट्टी में जो तेल में तल के पकोड़े निकले हैं वो कहाँ बैठे हैं? कहाँ है पकोड़े इस वक्त? ये बैठे हैं पकोड़े तल के। किसी को ज्यादा तल दिया वो ज्यादा काला हो गया, किसी को कम तला हुआ है गोरा चिट्टा निकल आया, किसी को नॉर्मल तला वो भूरा होके बैठा हुआ है। यही है वो पकोड़े। और गए कैसे थे गर्भ में?
जब गए थे तो पकोड़ा बन के गए थे क्या? तब गए थे कच्चे बेसन जैसे, जैसे वो पानी वाला बेसन था, ऐसे गए और पकोड़ा बन के तल के तुम्हें बाहर निकाल दिया। बैठे हुए अपने आप को पकोड़ा समझ के, अपने आप को शरीर समझ के, देह समझ के। यही पकोड़ा क्या होगा? फिर किसी को जमीन में दफना देंगे, किसी को आग लगा देंगे, फिर चले जाओ गरम में, नया पकोड़ा तैयार हो जाएगा। और इस बार इंसानी चोले वाला नहीं मिलेगा, इस बार पूंछ वाला मिलेगा पकोड़ा, बढ़िया वाला। पूंछ भी लगी होगी स्पेशल एक साथ में, अगर अभी नहीं समझे तो इससे पहले कि पूंछ लग जाए किसी को पूछ लो कि पूंछ से कैसे बचे, नहीं तो एक बार लग गई फिर मक्खियां पूंछ से उड़ाओगे। अभी तो हाथ से उड़ाते हो, पंखे से उड़ा देते हो, फिर पूंछ हिलाओगे इधर से इधर। क्योंकि 1,84 भटक के पाँव पे अटके आए और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। कोई रोकने वाला नहीं है, किसी गुरु की ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक ले, किसी गुरु की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें 84 में जाने से रोक ले, सिवाय बंदी छोड़ कबीर साहब के। साहिब कहते हैं, साहिब कबीर बख्श जब लीना, सुर नर मुनि सब गुदड़ी लीना। सब गुदड़ी लीना, सबको गुदड़ी देता है वो परमपिता परमात्मा की। चल एक बार और देख लेते हैं मेरी वाणी से ये चेतेगा कि नहीं चेतेगा, मेरे शब्दों से चेतेगा कि नहीं चेतेगा। मैंने जब बोल दिया नाम है जप में, नाम है तप में, देखूं चेतेगा कि नहीं चेतेगा। देखता हूं कि मंत्र छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो नहीं छोड़ेगा उसके लिए 84 तैयार है। भूल जाओ कि परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि उसने तुम्हारी मदद तो कर दी है वाणी में बोल के। अब तुम खुद ही मदद नहीं करना चाहते अपनी, तो वो भी नहीं करेगा। बोलते हैं ना, जो अपनी मदद करते हैं परमात्मा उनकी मदद करता है, जो अपनी मदद नहीं करते हैं परमात्मा उनकी मदद भी नहीं करता है। इसलिए तुमने अपनी मदद कैसे करनी है? विवेक को बढ़ा के। जब तुम्हारा विवेक बढ़ जाएगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे गुरु कैसा चाहिए। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पार की सो माथे का मोर। जो शब्द विवेकी पार की गुरु होगा वही उस माथे का मोर होगा। लेकिन कैसे पता लगे हमें कि वो विवेकी है भी कि नहीं? कैसे? अरे विवेक गुरु है सबन का और भेक धरे हर कोई। और जहां कहते जहां विवेक नहीं है वहां पर वो गुरु किसी काम का नहीं है। वो भेक बह जाने दे जहां शब्द विवेक ना हो। विवेक गुरु है सबन का, भेक धरे सब कोई, और वो भेक बह जाने दे जहां शब्द विवेक ना हो। जहां पर शब्द का विवेक नहीं है उस गुरु को तुम बह जाने दो। शब्द का विवेक क्या कहता है कि 52 अक्षर को त्याग दो, 52 अक्षर को त्याग दो, अजपा जाप को त्याग दो, अनहद नाद को त्याग दो। अब बताओ कि गुरुजी आपके पास क्या है? अगर जाप, अजपा और अनहद का ज्ञान है, हमें नहीं चाहिए। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, जो खुद मर जाएगा वो तुम्हें क्या बचाएगा? सूरत समाए शब्द में वाको काल ना था। उस सार शब्द को जब